हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ निखिल सिंह। सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आप जब टॉपिक का एग्जाम देते हो उसके लिए कौन सा ऐसा मटेरियल है जो बेस्ट भी हो और साथ में फ्री भी हो। सो उस मटेरियल के बारे में आपको आगे जानने के लिए मिलेगा। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और आगे तक पूरी देखना, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, फर्स्ट में मैं आपको कुछ ऐप्स बताता हूँ जिससे आप क्या कर सकते हो, अपनी जो बेसिक कोरियन है उनको इम्प्रूव कर सकते हो, या फिर अगर आपको कोरियन नहीं आती हो तो आप वहाँ से कोरियन सीख सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो फर्स्ट ऐप है हमारा टॉक टू मी इन कोरियन, और ये ऐप जो है वो एंड्रॉयड और आईफोन दोनों में अवेलेबल है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो देखो इसमें आपको मिलेगा बिगनर से लेकर एडवांस तक के सारे लेसन मिलेंगे आपको, ठीक है। और इसके साथ ही आपको पीडीएफ प्लस नोट्स मिलेंगे, कल्चर कंजर्वेशन भी सिखाएगा, ठीक। तो देखो, एक ऐप तो हो गया अपना टॉक टू मी इन कोरियन, और दूसरा ऐप होता है हाउ टू स्टडी कोरियन, ठीक है। ये भी बहुत एक अच्छा ऐप है, और इसके साथ आपको ऑडियो प्लस पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, और इसके साथ ये आपको, तो देखो इसके अंदर भी आपको बिगनर से लेकर एडवांस तक अच्छे से कोरियन सिखाई जाती है, और इसका स्ट्रक्चर जो होता है पढ़ाने का बिल्कुल किताब की तरह ही आपको पढ़ाता है, ठीक है ना। बहुत ही अच्छी तरीके से आप इस ऐप में पढ़ सकते हो, ठीक है। सो देखो, फर्स्ट हो गया टॉक टू मी इन कोरियन, सेकंड हो गया हाउ टू स्टडी कोरियन, थर्ड होता है डुओलिंगो ऐप, जिसके बारे में आप सब जानते हो, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, अपनी कोरियन जो लैंग्वेज है उसको सिलेक्ट करना है और उसको आराम से पढ़ना है। ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से कोरियन सिखाता है, एकदम बिगनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक। इसमें आप गेम्स और फन के साथ अच्छे से कोरियन सीख सकते हो। इसके साथ ही आपको वोकेबलरी और सेंटेंस बिल्डिंग में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो देखो, ये जो ऐप्स हैं वो आपकी हेल्प करेंगे कोरियन पढ़ने में बिल्कुल फ्री में, और आप इससे आसानी से पढ़ भी सकते हो, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। सो देखो, अब आते हैं हम यूट्यूब चैनल्स पर। ऐसे कौन कौन से यूट्यूब चैनल्स हैं जो आपको फ्री में कोरियन पढ़ा सकते हैं। तो देखो, फर्स्ट है हमारा लर्न कोरियन विद गो बिली कोरियन, ठीक है। और सेकंड है कोरियन क्लासेस 101, और थर्ड है अगेन टॉक टू मी इन कोरियन। इसका भी एक यूट्यूब चैनल है, यहाँ से भी आप वोकेबलरी वगैरह को समझ सकते हो, अपनी वोकेबलरी इंप्रूव कर सकते हो, अपनी लिसनिंग अपनी रीडिंग को इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। और फोर्थ है एलकेआई। इनसे आपको क्या सीखने को मिलेगा, इनसे आप अपनी फ्रेजेस, अपनी ग्रामर और अपनी डेली कंजर्वेशन को इजीली इंप्रूव कर सकते हो और आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है। तो देखो, साथ में दो ऐप ये और है जो आपकी हेल्प करेंगे कोरियन इंप्रूव करने में और कोरियन पढ़ने में, ठीक है। सो फर्स्ट है नेवर डिक्शनरी एंड पापागो ऐप। तो देखो, नेवर डिक्शनरी से आप क्या सीखते हो, एग्जाम्पल्स, मीनिंग्स विद ऑडियो फाइल्स, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है अगर आपको कोरियन आती है। और पापागो ऐप से आप क्या सीख सकते हो, वो आपकी हेल्प करेगा कोरियन को हिंदी टू इंग्लिश बिल्कुल एक्यूरेट ट्रांसलेशन करने में, ठीक है। तो ये ऐप आपकी इंप्रूव करेंगे कोरियन को। और साथ ही साथ एक ऐप और है जिसका नाम है रेडिट कोरियन। ये आपको कम्युनिटी हेल्प में मदद करेगा, जैसे कि डाउट्स ढूंढने में, रिसोर्सेज ढूंढने में। और ये ऐप जो है वो मोटिवेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जो भी मैंने ऐप बताए वो दोनों ऐप आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इनसे क्या होगा कि आप आपकी जो बेसिक कोरियन भी है वो सीख सकते हो। तो आप इन ऐप से क्या कर सकते हो कि अपनी जो डेली कंजर्वेशन जो होती है ना उनको सीख सकते हो। आपके आसपास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता लगानी होगी कि विंडो को कोरियन में क्या कहते हैं, टेबल को कोरियन में क्या कहते हैं, और उनसे वर्ड जब आप बनाओगे तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है कि आपका वर्ड जो है वो एक्यूरेट बना है या नहीं है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपका जो सेंटेंस बिल्डिंग करने में, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, तो आप इन ऐप में प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होगी वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। आप अपने बेसिक नीड्स की चीज़ें जो होती है उनको कोरियन में क्या बोलते हैं वो आप ढूंढ सकते हो, ठीक है ना। तो आप ऑडियो फाइल वगैरह, आप लिसनिंग वगैरह सुन सकते हो, जैसे कि आपकी लिसनिंग कमज़ोर है तो आप लिसनिंग कर सकते हो। तो ऐसी चीज़ें जो होगी वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। आप प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, आप वोकैबुलरी को लर्न करो तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। अगर आपको और किसी बारे में जानना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हो। बट इसके अलावा मेरे पास आपके लिए एक और सरप्राइज है। अगर आपको जानना है कि ऐसी कौन सी ऐप है या फिर ऐसी कौन सी वेबसाइट है जो आपको फ्री में सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकती है, तो उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ पर जाकर देख सकते हो। वहाँ पर मैंने एक पूरी वीडियो डाल रखी है उसके ऊपर कि कौन कौन से जो ऐप है या फिर कौन कौन सी जो वेबसाइट है वो आपको फ्री में सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करेगी। मान लो अगर कभी आप टॉपिक देते हो या फिर उसके अंदर सेलेक्ट नहीं हो पाते हो, मान लो आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो आप क्या कर सकते हो, तो आप अगर अपनी यूनिवर्सिटी को या फिर अपने ऑफिस में किसी को भेजना चाहते हो कि आपको बेसिक लेवल की कोरियन आती है, आपको लेवल 3 की कोरियन आती है, आपको लेवल 2 की कोरियन आती है, लेवल 4 की कोरियन आती है, तो आप क्या कर सकते हो, इन सर्टिफिकेट्स को अपने रिज्यूमे या फिर अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच कर सकते हो, जिससे उन्हें पता चल जाएगा कि आपको इतनी कोरियन आती है। और आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन करके रख सकते हो कि मैंने टॉपिक के लिए फॉर्म भर रखा है, बट मेरा जो एग्ज़ाम, मेरे पेमेंट, आपको जैसे कि आपको पता है कि यार पेमेंट में दिक्कत आती है कि जब तक पेमेंट नहीं होता तब तक रजिस्ट्रेशन, आपको पता है कि पेमेंट जो होता है रजिस्ट्रेशन के बाद होता है, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन जब पूरा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको तो उनमें सिलेक्शन होता है, कभी कभी नहीं हो पाता है। तो इस चीज़ के रिगार्डिंग तो ये जो सर्टिफिकेट्स है वो एज एन कोरियन प्रोफिशिएंसी प्रूफ आपकी हेल्प करेंगे।
ठीक है, और आपको और भी किसी चीज़ के बारे में अगर आपको जानना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।